नमस्कार। कभी सोचा है कि अपना देश भारत जैसा है वैसा क्यों है? इसका जवाब पता है कहाँ है? इसकी जमीन में, इसके भूगोल में। तो चलिए आज भारत की जमीन की इसी कहानी को थोड़ा समझते हैं। देखते हैं कि कैसे यहाँ के पहाड़ों, नदियों और समंदर ने मिलकर इसकी पहचान गढ़ी है। बिल्कुल, जैसा कि कहा गया है, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक बहुत ही पुराना भूभाग है जो अपनी कुदरती विविधताओं से जाना जाता है। मतलब इसकी बनावट कोई आज की नहीं, लाखों सालों में तैयार हुई है। तो सबसे पहले इसके साइज की बात करते हैं। भारत का एरिया करीब करीब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। मतलब ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। सोचिए जरा। अच्छा, तो इतने बड़े देश को समझने की शुरुआत कहाँ से करें? चलिए, इसकी कुदरती सरहदों से करते हैं। मतलब वो चीजें जो भारत को एक अलग ही भौगोलिक पहचान देती हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि भारत की सरहदें किसी इंसान ने नहीं खींची, बल्कि कुदरत ने खुद बनाई हैं। आप देखिए, उत्तर में हिमालय की ऊंची ऊंची दीवार है और बाकी 3 तरफ से ये पानी से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। तो चलिए थोड़ा और जूम इन करते हैं। शुरुआत करते हैं भारत के सिर के ताज से, यानी हमारे शक्तिशाली हिमालय से। अब देखिए, हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये तो एक कुदरती दीवार है जो भारत को सेंट्रल एशिया से अलग करती है। और यही नहीं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी हमारी बड़ी बड़ी नदियां कहाँ से निकलती हैं? यहीं से। ये नदियां पूरे देश को जिंदगी देती हैं। इतिहास में भी इसने सदियों तक हमें बाहरी हमलों से बचाया है। और हाँ, कैलाश पर्वत जैसे पवित्र स्थल भी तो यही हैं, जो इसे एक आध्यात्मिक पहचान भी देते हैं। यहाँ एक बहुत ही अनोखी बात है। भारत में दुनिया के सबसे नए पहाड़ भी हैं और सबसे पुराने भी। है ना कमाल का कॉन्ट्रास्ट? यही तो भारत के भूगोल की खासियत है। तो एक तरफ हैं हिमालय, ये जवान हैं, ऊंचे हैं, और मजे की बात यह है कि आज भी इनकी ऊंचाई बढ़ रही है। और दूसरी तरफ है अरावली रेंज। ये भारत की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ये हजारों लाखों सालों में घिस चुकी है और आज राजस्थान से गुजरती है। और पता है इसका एक बड़ा काम क्या है? ये थार रेगिस्तान को पूरब की तरफ फैलने से रोकती है। चलिए अब पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और भारत के दिल यानी इसके मैदानी और पश्चिमी हिस्सों की तरफ चलते हैं। यहां आपको उपजाऊ मैदान भी मिलेंगे और सूखे रेगिस्तान भी। मतलब बिल्कुल अलग अलग नज़ारे। तो हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो उत्तरी भारत के मैदानों को सींचती हैं। ये बहुत बड़ा और उपजाऊ इलाका है। अपनी ज़बरदस्त मिट्टी और पानी की वजह से ये हमारे देश का एग्रीकल्चरल हार्ट यानी खेती का केंद्र है। और हमारी पुरानी सभ्यताएं भी तो यहीं फली फूली। और इन हरे भरे मैदानों से एकदम अलग पश्चिम में सूखे इलाके हैं। एक तरफ है राजस्थान का गर्म रेतीला थार मरुस्थल और दूसरी तरफ गुजरात में कच्छ का रण। ये एक बहुत ही अनोखी जगह है। एक नमकीन दलदल जो कहते हैं कभी समुद्र का हिस्सा था। इसे सफेद रेगिस्तान भी कहते हैं और इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। अब चलिए भारत के किनारों की तरफ चलते हैं, जहां घाट हैं। पश्चिमी घाट जो अपनी जबरदस्त बायोडायवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं और यहां बारिश भी खूब होती है। और फिर है पूर्वी घाट। ये थोड़े कम ऊंचे हैं और नदियों ने इन्हें कई जगह से काट दिया है, जिससे यहाँ का लैंडस्केप बिल्कुल अलग दिखता है। तो अब हमारी ये यात्रा पहुंचती है भारत के दक्षिणी सिरे पर, जो एक बहुत पुराने पठार और विशाल महासागरों से घिरा हुआ है। यह है दक्कन का पठार, एक बहुत बड़ा तिकोना पठार जो दक्षिण भारत का ज्यादातर हिस्सा कवर करता है। ये एक पुराना ज्वालामुखीय इलाका है और खनिजों से मतलब मिनरल्स से भरा पड़ा है। और यही पठार 3 तरफ से समंदर से घिरा है, जो भारत को उसका पेनिनसुला यानी प्रायद्वीपीय आकार देता है। पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। हाँ, और भारत की ये भौगोलिक यात्रा इसके द्वीपों के बिना तो पूरी हो ही नहीं सकती। पूरब में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो अपनी कमाल की बायोडायवर्सिटी के लिए मशहूर हैं। और पश्चिम में है लक्षद्वीप, जो मूंगे की चट्टानों यानी कोरल आइलैंड्स का एक खूबसूरत ग्रुप है। तो पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, पठार, समुद्र, इन सब का मतलब क्या है? अब चलिए इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इस भूगोल ने सीधे सीधे भारत का इतिहास लिखा है। देखिए,
भारत का इतिहास असल में इसके भूगोल से ही निकला है। पहाड़ों ने एक तरह से सुरक्षा गार्ड का काम किया। नदियों ने, उन्होंने तो सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यताओं को पाला पोसा। और समुद्र, उन्होंने दुनिया से व्यापार और कल्चरल एक्सचेंज के दरवाजे खोल दिए। सब कुछ एक दूसरे से कितना गहरा जुड़ा हुआ है ना? इस पूरी यात्रा का जो सार है वो इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कहा गया है। जहां हिमालय सिर पर ताज है, अरावली इतिहास की गवाही है, नदियां जीवन की धड़कन है और समुद्र भारत की सीमाओं के रक्षक। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, भारत का ये भूगोल आज इस वक्त हमारे भविष्य को कैसे बना रहा है? चाहे वो क्लाइमेट चेंज का असर हो या फिर हमारे रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, ये एक ऐसा सवाल है जो इस जमीन और यहाँ के लोगों के बीच के गहरे और हमेशा चलने वाले रिश्ते को दिखाता है।